हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। किसी परमाण्विक कक्षक 4f के लिए L एवं ml के संभावित मान क्या है। हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें हमें 4f कक्षक के L और m के मान और n के मान प्रदर्शित किए गए हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। तो मुख्य अवधारणा होगी, यहाँ पर जो n होता है हमारा, वो क्या होता है, वो होती है हमारी मुख्य मुख्य क्वांटम संख्या होती है। मुख्य क्वांटम संख्याएं n जो कोश के बारे में बताती है। और l जो होती है हमारी, वो द्विगांशी क्वांटम संख्या कहलाती है। l जो होती है वो क्या होती है, द्विगांशी क्वांटम संख्या होती है, जो कोश के बारे में बताती है। और यहाँ पर जो ml है वो हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है, जो कक्षक के बारे में बताती। तो यहाँ पर जो L है वो इसके मान निर्धारित रहते हैं। ये S के लिए, S उपकोष के लिए 0, P उपकोष के लिए 1 और D उपकोष के लिए 2 और F उपकोष के लिए 3 होते हैं। L का जो मान होता है हमारी क्या, द्विगांशी क्वांटम संख्या L का मान जो उपकोष के लिए क्या होता है, निर्धारित होता है। और जो हमारी L है वो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है। कौन सी क्वांटम संख्या होती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है। और इसका जो मान होता है, वो +L से -L के बीच में होता है। +L से -L के बीच में होता है। जो हमारी L क्या होती है, यहाँ पर L हमारी द्विगांशी क्वांटम संख्या होती है। तो +L से -L के बीच में जो हमारी m होती, मुख्य चुंबकीय क्वांटम संख्या, उसका मान +L से -L के बीच में होता है। तो यहाँ पर जो हमें कक्षक दिया हुआ है वो कौन सा है, यहाँ पर हमें जो परमाणविक कक्षक दिया है वो कौन सा है, 4f है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये क्या है, हमारा मुख्य क्वांटम से कोष की संख्या है। तो n यहाँ पर ये कोष की संख्या, और कोष जो है, कोष को कौन बताता है, मुख्य क्वांटम संख्या बताती है, जिसे हम n से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हमारा n क्या होगा, n यहाँ पर हमारा 4 होगा। और f जो है द्विगांशी क्वांटम संख्या क्या होती है, f के लिए द्विगांशी क्वांटम संख्या l क्या होता है, l होता है 3। 3 होगा, क्योंकि जो द्विगांशी क्वांटम संख्या L है वो F उपकोष के लिए 3 होती है। और जो हमारा ml है उसका मान +L से -L के बीच में होता है। तो यहाँ पर हमारा इसके बीच के लिए कम से कम संख्या क्या होगी, 3 के लिए -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2, फिर +3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा ml है उसका मान +3 से -3 के बीच में है। +3 से -3 के बीच में है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका हमारा L क्या है, 3 है। तो L का जो अधिकतम प्लस मान होगा वो +3 होगा, 3। और जो इसका 3 L का जो मिनिमम, जो कम से कम मान होगा वो क्या होगा, -3 होगा। तो यहाँ पर जो हमारा 4f उपकक्षक, जो कक्षक है हमारा 4f, उसके लिए जो क्वांटम सेट होगा वो क्या होगा, N4L3। और ml में -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। तो चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। और विकल्प विकल्प जो हमारा क्या है, यहाँ पर बी है। विकल्प जो बी है उसमें दिया हुआ है n n = 4, l 3 और ml का मान -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, बी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।